चलिए, यहां पर लाइन कट गई थी इसलिए 17 नंबर नहीं बन पाया था। अभी आपको बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें ध्यान देना है, कहता ए बी और सी एक संयुक्त व्यापार आरंभ करते हैं जिसमें ए पूंजी का आधा भाग 1/3 समय के लिए, एक आधा भाग 1/3 समय के लिए, और बी जो है 1/3 पूंजी 1/4 समय के लिए। अब यह ध्यान देना होगा कि शेष समय पूंजी कितना बचा। तो शेष पूंजी निकालने के लिए शेष पूंजी बराबर, पूंजी मान लीजिए 1 रुपया था, उसमें से 1/2 और 1/3 को घटा देंगे तो 1 - 3 और 2 5, अब बटा हो जाएगा 6। अब 6 में से 5 जाएगा 1/6, इतना बचा हुआ है। 1/2 पूंजी ये ले लिया और 1/3 पूंजी ये ले लिया, तो 1/6 पूंजी ये सी के लिए छोड़ देगा और ये पूरे समय का मतलब 1 वर्ष के लिए लगाएगा। ये 1/3 साल के लिए, 1/4 साल के लिए और पूरा कम से कम 1 साल के लिए। ऊपर से करोगे तो 1/6, इसको गुना करोगे तो 1/12, इसको गुना करोगे 1/6। अब ए बी और सी का रेशियो होगा 1/6, 1/12, 1/6। 6, 12 और 6 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। 6 से भागा दोगे 2 बार में, 2 से गुना करोगे 1 और 2। अब टोटल रेशियो को जोड़ोगे तो आएगा 5, और 5 का वैल्यू हमें बता रहा है कि 1000 रुपया लाभ था, तो 1 का वैल्यू हमारा 200 होगा। पूछता है कि बी का लाभांश ज्ञात करें, तो बी का रेशियो 1, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 200 आंसर। क्या हो जाएगा 200 आंसर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दिया जाए। आगे का ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर में कहता ए बी और सी तीनों मिलकर एक वीडियो कैसेट को 1 सप्ताह के लिए लेते हैं और 350 रुपये किराए पर लेते हैं। अगर वे इसका उपयोग 6 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटा किए, देखिए 6 घंटा, 10 घंटा और 12 घंटा करते हैं। ए बी और सी हैं, ये 350 रुपया किराया पर लिए थे। भाई जितना जितना घंटा यूज करेंगे उसके अनुसार से पैसा का वितरण होगा। अब पूछता है कि सी को कितना किराया देना पड़ेगा, तो सी जो है वह 12 घंटा यूज करता है। 12, 10, 22 और 6, 28 टोटल होता है, गुना 350। 7 से काटिएगा, 7 पत्ते 35, 7 चौक 28, 4 तिया 12, 150। सी को कितना किराया देना पड़ेगा 150। सी को कितना किराया अदा करना पड़ेगा 150। आगे का ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर में ध्यान से देखिएगा। कहता ए ने 1200 रुपया के पूंजी लगा करके एक व्यापार को आरंभ किया। तो ए जो है वो 1200 रुपया लगाया, आरंभ किया। इसी व्यापार में 3 महीना और 6 महीना के बाद बी आया है 3 महीना के बाद, तो ये रहेगा 9 महीना, और सी आया है 6 महीना के बाद, तो ये रहेगा 6 महीना तक, क्योंकि बिजनेस 12 महीना चला था। कहता बी और सी के पूंजी के साथ ये एक्स पूंजी लगाया, ये वाई पूंजी लगाया। वर्ष के अंत में उनके लाभ जो हुए, ये लाभ का रेशियो 2:3:5 है। तो बी ने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 1200 रुपया लगाया है, तो ये 12 महीना तक रहेगा, ये 9 महीना, ये 6 महीना। अब आपको कहता है कि बी ने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई, तो यहां से आइए पहले लिखो ए 1200 रुपया लगाया, 12 महीना के लिए 2 लाख कमाया, और बी के बारे में पूछता है तो बी का यक्स पूंजी 9 महीना तक रहा, 3 लाख कमाया। 3 से 3 को इसको काटो, 3 से इसको 4 बार में काटो, 2 से इसको काटो, 12 दूनी 2400। बी के बारे में पूछा तो 2400। अगर सी के बारे में पूछेगा तो ए से और सी में रिलेशन बनाएंगे, ए से सी में बनाएंगे। ए का जो है पूंजी वो है 1200 रुपया, 12 महीने के लिए 2 लाख हुआ, और सी का वाई पूंजी ये रहेगा 6 महीना के लिए, और इसका 5 है।
6 से इसको 2 बार में, 2 से बराबर में 2 यहां से गुना कर दीजिएगा, 6,000 आ जाएगा। 12 पचे 60, 6,000 रुपया। बी का भी पूंजी निकाल दिए 2400, बाई का एक्स का भी, सी का भी पूंजी निकाल दिए। सी का पूंजी यहां था, सी का पूंजी। यहां तक में कोई दिक्कत? आगे का ध्यान दीजिएगा। ए और बी एक साझा व्यापार आरंभ करते हैं। ए बी से 200 रुपया अधिक पूंजी लगाता। ए जो है बी से 200 रुपया, 100 रुपया लगाता तो एक्स प्लस 200 पूंजी होता है। ए जो है बी से 200 रुपया अधिक पूंजी निवेश करता है। अगर ए अपनी पूंजी को 5 महीना के लिए और बी अपनी पूंजी 4 महीना के लिए लगाता और कुल लाभांश 510 रुपया में, 510 रुपया में ए का लाभांश बी के लाभांश से 90 रुपया अधिक है। पहले 90 रुपया निकाल दीजिएगा। तो 90 रुपया अगर निकालिएगा तो 420 रुपया बचेगा। 420 रुपया बचेगा, है ना। अब 420 में 210 एगो का, 210 एगो का, और 90 रुपया ए का लाभांश बी के लाभांश के 90 रुपया अधिक है। इसमें 90 रुपया और अधिक दे दीजिए तो ऊपर हो जाएगा 300 और नीचे होगा 210। बात समझ गए? अब कहता है कि बी की पूंजी ज्ञात करें। तो बी का पूंजी निकालने के लिए ये 0 से 0 काटो और उसके बाद में ध्यान देना है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 90 रुपया अधिक है तो यहां पर 7 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 10 या 30 और 7 या 21। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा हमारा 7x प्लस 1400। आइए 5 से 10 को 2 बार में काटो, बराबर होगा 8x, 4 दूनी 8x। यहां से घटा दोगे x बराबर 1400 होगा। पूछता है बी की पूंजी, तो बी का पूंजी हमारा हो गया, बी की पूंजी हमारा हो गया 1400। ये आंसर हो गया, क्योंकि 7 या 21, 10 या 30, 5 दूनी 10। अब यहां से ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8x और ये हो गया 7x प्लस 1400, x बराबर 1400। आगे का ध्यान दिया जाए। 21 नंबर में ध्यान से देखिए। 21 नंबर में है, ए और बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक लगी, ए जो है व्यापार में 4 महीने तक लगाया, ए जो है व्यापार में 4 महीने तक लगाई और लाभांश का 3/8 भाग का दावा किया। ए का पूंजी मान लीजिए 100 रुपया था, 4 महीने तक लगाया, अब 8 लाभ में 3 लाभ उसको मिल गया और 5 लाभ बी ले लेगा। बी की पूंजी 1500 रुपया इस व्यापार में लगाया था, 8 महीने तक लगी थी। बताए ए ने कितनी पूंजी लगाई थी? अब फिर से सुनिए, ए और बी एक व्यापार आरंभ किया। ए जिसकी पूंजी व्यापार में 4 महीने तक था, एक्स पूंजी 4 महीने तक था, उसने लाभांश का 3/8 भाग का दावा किया। 3/8 का मतलब होता है कि 8 रुपया में 3 रुपया ए के पास गया तो 5 रुपया बी के पास आ जाएगा। इसी व्यापार में 8 महीने तक लगी थी। बताइए ए ने कितनी पूंजी लगाई? अब जरा ये आप कर सकते हो। 5 से इसको क्या करोगे, 5 से इसको 3 बार में काटो, 300, और 4 से इसको काटोगे 2 बार, तो x बराबर 3 दूनी छोतिया कितना हो जाएगा? 1800। आंसर हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा। सॉरी, बी का पूंजी 1560 था श्रीमान, गलती। आइए ध्यान दीजिएगा, ए का पूंजी था x, व्यापार में आरंभ किया और ये 4 महीना तक रहा। ये 1560 रुपया लगाया, 8 महीने तक रहा। ये 3 लाभ लिया, ये 5 लाभ लिया। 5 से इसको काटेंगे, 12 पचे 60, 312 बार में। अब ये ध्यान देना है,
अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ये 4 से 8 को 2 बार में काटेंगे, ये हो गया 3 दूनी 624, अब गुना कर देना है 3, तो 1872 रुपया आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू, ए का पूंजी, ये बी था। आगे का ध्यान दीजिए, अगला ध्यान देना है, दो व्यक्ति ए और बी ने किसी मैदान को किराए पर लिया। ए जो है वह 12 घोड़ा को 5 महीने तक रखता है, बी ने 3 घोड़ा और 5 गाय 6 महीना तक रखता है। यदि एक दिन में 3 घोड़ा उतना ही खाता है जितना कि 5 गाय खाती है, तो ए को किराए का कितना भाग अदा करना पड़ेगा। अब ध्यान दो, यहां पर घोड़ा और गाय दोनों है, तो दोनों को एक साथ में मिला सकते हैं क्योंकि ऊपर घोड़ा है। यहां पर 5 गाय के बराबर में हमारा कै घोड़ा हुआ, 3 घोड़ा, तो ये 5 गाय के बराबर में 3 घोड़ा यहां से ले लेंगे। अब देखो 3 घोड़ा और 3 घोड़ा मिल करके कै घोड़ा हुआ, 6 घोड़ा, और 6 घोड़ा से 12 को 2 बार में काटेंगे। अब ऊपर हो जाएगा हमारा, ये 2 से इसको काट देंगे। अब हमारा बराबर में 5/3 होगा, अर्थात ए रेशियो बी बराबर 5:3। इसलिए ए के बारे में पूछा तो 5/5 3 8, 5/8 भाग किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। आंसर 5/8 भाग ए को मिलेगा, यहां पर आंसर हो गया। आगे का ध्यान दिया जाए, ट्वेंटी 23 नंबर में ध्यान दीजिएगा। ए किसी व्यापार में 600 रुपया निवेश करता है, ध्यान से सुनिए। ए किसी व्यापार में 600 रुपया निवेश करता है, 3 महीना के बाद भी उसी व्यापार में 300 रुपया निवेश करता है। बी 300 रुपया निवेश करता है, लेकिन 3 महीना के बाद आया। व्यापार आरंभ करने के 6 महीना के बाद क्रमशः 300 रुपया और लगाते हैं। तो समझिए कि ये 3 महीना के बाद आए हैं और बी इस व्यापार में 300 रुपया निवेश किया। 6 महीना के बाद, यानी ये 6 महीना तक रहेगा, तो ये 3 महीना तक रहेगा, क्योंकि ये 3 महीना के बाद आया था और बिजनेस स्टार्ट हुए 6 महीना हो गया। तो 6 महीना जब हो गया इसका, तो इसका 3 ही महीना होगा, क्योंकि ये 3 महीना के बाद आए हैं। अब कहता 300 रुपया और लगाते, तो इनका 600 था, 300 और लगाएंगे तो 900 होगा। इनका 300 पहले से था, 300 और डालेंगे तो अब 600 होगा। कहता और 18 महीना के बाद 375 का लाभ होता, यानी 6 महीना इनका यहाँ बिजनेस चला तो 12 महीना और होगा, क्योंकि 18 महीना के बाद 375 रुपया लगाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 300 रुपया पुनः लगाते और 18 महीना के बाद, तो यहाँ पर ये 3 महीना तक रहे थे, ये 12 महीना और रहेंगे, तो ये 12 3 कितना हो जाएंगे, 15। अब ये ध्यान देना है, 18 महीना के बाद वे 375 रुपया प्राप्त करते। बताए ए को लाभ कितना होगा। ये 3 से ये 3 काटिए, ये 3 से ये 3 काटिए, 0 0 काटिए। अब एक काम करिएगा, ये 6 6 36 हुआ, अब 12 अठोतल से 108 हुआ, 12 6 72 हुआ, 3 तिया 9 हुआ, ये हो जाएगा 814 4 बाकी 1 3 1 4 144, अब 72 8 80 1 81। यहाँ पर देखिएगा 144 और रेशियो 81, 9 से काटते हैं इसको 16 बार में, नहीं 9 नमा 81 9 बार में, और 16 नमा 44, 16:9 हुआ, तो ए को लाभ कितना प्राप्त होगा। ए के बारे में पूछेगा, 16 ऊपर करना, 16 9 25 जोड़ के नीचे गुना 375, तो 25 दहें 250 है ने, अब 25 दूनी 50, 15 बार में कटेगा, 25 गुने 15। अब ये 16 गुने 15 कर दीजिएगा, तो 16 5 80 और 16 240 रुपया आंसर।
फिर से समझिएगा, 6 महीना के लिए ये 6 महीना के बाद आया, 3 महीना के बाद आया था तो 3 महीना तक रहेगा, ये 6 महीना तक रहेगा। 6 महीने के बाद 300 लगाएगा तो 600, ये 300 लगाएगा 900, ये 300 तो 300 लगाएगा 600। 18 महीना के बाद ट्रांजेक्शन हुआ तो 6 महीना यहाँ, 12 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ, 12 महीना यहाँ, 3 महीना इनका पीछे चला गया। अब 144:81 आपका आंसर हो गया। आगे का ध्यान से देखिएगा, ए, बी और सी क्रमशः 2400, 3300 और 4800 लगाता है। ए 2400, बी लगाता है 3300 और सी लगाता है 4800। एक साथ संयुक्त व्यापार आरंभ करते हैं। ए वर्किंग पार्टनर के रूप में लाभांश का 1/8 भाग ले लेता, यानी 8 रुपया में 1 रुपया पहले ए को मिल जाता है तथा शेष लाभांश उनके पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। अब जरा समझ लेना, इसका रेशियो काट देते, 3 से 8 या 24 11 या 33 16 या 48। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 8 अनुपात 11 अनुपात 16 है तथा शेष लाभांश उनके पूंजी के अनुपात में बांटे जाते हैं। अब जरा ध्यान देना, कुल लाभांश में ए को 390 रुपया मिलता है, तो ए को तो पहले 1 रुपया यहां पर मिल गया था। अब जो है ये 7/8 को लाभांश के रूप में ए को लाभ मिलेगा 8 11 8 19 10 29 30 5 35 35 8/35 गुने 7/8 यानी 1 यहाँ 5 बार में कटा 1/5, क्योंकि ए को देखो, ध्यान दीजिएगा, यहां पर फिर से बता रहे हैं, देखो 1/8 का मतलब 1/8 रुपया उसको पहले मिल गया था। ए को लाभांश का 1/8 मिल गया था, तो 1/8 अगर मिल गया तो रिमाइंडर हमारा 7/8 बचेगा। इसमें ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा। तो ए को हमारा मिलेगा, ए का देखिए यहां पर है 8 और टोटल जोड़िएगा तो 35, और ये हमारा बचेगा 7/8। तो 8 से 8 यहां काट दिए, 1/5 भाग। तो ए का टोटल लाभ हमारा हुआ, टोटल लाभ अगर ए को पूछिएगा तो 1/8 प्लस 1/5, 5 एकाएं 5, 8 एकाएं 8, 13/40। अब ये ध्यान देना है कि ए को टोटल लाभ हुआ 13/40, लेकिन रुपया में हुआ 390, तो 13 तिया 39, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 1200। 13 तिया 39 और 4 तिया 1200, यानी ये हमारा हुआ टोटल लाभ। पूछता है कुल लाभांश ज्ञात करें, तो कुल लाभांश हमारा हो गया कितना, 1200। आगे का ध्यान दीजिए, आइए 25 नंबर बता रहे हैं। दो मित्र किसी व्यापार में 1500 और 2500 रुपया निवेश किया। यहां पर ध्यान देना है कि दो मित्र ए जो है ये 1500 और बी जो है ये 2500 रुपया निवेश करता है। व्यापार में 800 रुपया के लाभ प्राप्त करते हैं। लाभ का आधा भाग, देखो अब यहां से इसको काटते, 5 या 15, 5 5 25। ए और बी का रेशियो 3 और 5 के अनुपात में है। यहां पर 800 रुपया में आधा को 200 रुपया दोनों ले लेता है, शेष बचा 400। ये 400 को पूंजी के अनुपात में बांटता है। तो देखिएगा ये टोटल रेशियो हुआ 8 का वैल्यू हुआ 400, तो एक का वैल्यू होगा 50 रुपया। इनको मिलेगा 150 रुपया और इनको मिलेगा 250 रुपया, और 200 रुपया इनको पहले यहां मिला था और 200 रुपया इनको मिला था। ये दोनों जोड़ देंगे तो ये होगा 350 और ये हो जाएगा 450। तो बताइए प्रत्येक को लाभ कितना कितना मिलेगा, 4 3 7 1 8 हो गया, दोनों का अलग अलग। चलिए इतना ही रहने देते हैं। आप इसको बढ़िया से पढ़ करके देखिएगा। अगर कोई दिक्कत लगेगा तो आप हमको बताइएगा कमेंट करके। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, जो देखते हैं पूरा वीडियो देखिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद में कुछ बताइए इसमें कमी या बेस, जो भी अच्छा रहेगा हम यहाँ बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।